हेलो एवरीवन। दोस्तों, आपको कोई भी एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है। उस लीनियर इक्वेशन के अंदर अगर दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हो, जैसे कि एक्स वाई एंड जेड दे रखा हो, और इन वेरिएबल्स के अंदर आपको इक्वेशन दो से ज़्यादा दे रखी हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं a1x प्लस a1y प्लस a1z इक्वस टू 0 दे दी। इसी प्रकार से आपको दे दिया जाए b1x प्लस b2y प्लस b3z इक्वस टू 0 दे दिया, c1x प्लस c3 y प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू 0, और आपसे पूछ लिया जाए कि इन इक्वेशन के अंदर हमारा जो x y एंड z इनकी वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करने के लिए हम यूज करते हैं मैट्रिक्स मेथड। क्या यूज करते हैं? मैट्रिक्स मेथड। हम मैट्रिक्स की हेल्प से इन इक्वेशनों में x y एंड z वेरिएबल की वैल्यू है वो फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स मेथड के अंदर हमने देखा कि हम तीन तरीके से इन प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो है गाउसियन एलिमिनेशन मेथड, सेकंड मेथड है हमारा गॉस जॉर्डन मेथड, एंड थर्ड है हमारा मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गॉस एलिमिनेशन मेथड के द्वारा किसी भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसे हम एक एग्जाम्पल लेकर समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में कोई तीन इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इन इक्वेशन को गॉसियन एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हें ए एक्स इक्वस टू बी इस फॉर्म में लेकर आएंगे, जहां हमारा ए क्या होगा, ए हमारा होगा, यहाँ पर देखिए एक्स वाई एंड जेड तीनों के जो मल्टीपल है इनको हम मैट्रिक्स में लिख देते हैं। मैट्रिक्स में लिखेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी फर्स्ट रो के अंदर जो हमारी एक्स वाई एंड जेड के जो मल्टीपल है वो है 3, 4 एंड 5। इसी प्रकार से हमारी जो इक्वेशन सेकंड है उसको हम सेकंड रो के अंदर लिखते हैं, जहाँ एक्स वाई जेड के मल्टीपल है 2, -3 एंड 4 है। एंड इक्वेशन 3 के अंदर हमारे एक्स वाई जेड के जो मल्टीपल है वो है 1, 1, 1, जिनको हम थर्ड रो के अंदर लिखते हैं। ये तो हमारा हो गया ए। अब बात करते हैं एक्स की। एक्स क्या होगा, तो देखिए एक्स बराबर है हमारा, देखिए ये तीनों वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पर हम इन तीनों वेरिएबल को लिखेंगे। ओके। एंड बी, बी क्या है, बी हमारा शो करता है बराबर के इधर साइड जो हमारे नंबर्स हैं, जो कि क्या है अपना 40 है, 13 है एंड 9 है। ओके। अब इन इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में जब यहाँ इक्वेशन 4 के अंदर लिखते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा। तो ये तो बात हुई हमारा स्टेप फर्स्ट की। स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड है हमारा, हमें इन मैट्रिक्स को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए आपको सबसे पहले तो ये वाले जो मैट्रिक्स है उसको लिख देना है। तो इसमें हमारे एलिमेंट्स है 3, 4, 5, 2, -3, 4, 1, 1, 1, और यहाँ पर हमें डबल डॉट लगाकर इस तरह से ये वाली जो मैट्रिक्स है उसको लिख देना है। ये हमारा हो गया 40, 13 एंड 9। इस मैट्रिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए डबल डॉट बी से। तो दोस्तों, मैट्रिक्स ए एंड बी का जो कंबाइंड मैट्रिक्स है उसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। फर्स्ट 2 स्टेप करने के बाद में देखते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 के अंदर हमें क्या करना है, हमारी जो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसके अंदर हमारा जो डबल डॉट से पहले वाली जो ये पार्ट है, इसके अंदर हमारा जो विकर्ण है, ये विकर्ण के जो एलिमेंट है जैसे 3, -3, 1, तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हमें बनाना है 1, है ना। 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी एक रो को दूसरी रो के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, किसी एक कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, ये किया जा सकता है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, किसी एक रो के अंदर दूसरी रो है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम घटा सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से किसी एक कॉलम के अंदर किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करके उसे जोड़ कर सकते हैं और घटा सकते हैं। हमें ओवरऑल यहाँ पर जो फर्स्ट जो डिजिट है वो लेकर आना है 1। इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो विकर्ण है हमारी जो डायगोनल है, डायगोनल के नीचे वाला जो एलिमेंट है वो हमें बनाने हैं 0। तो ये तीनों एलिमेंट हमारे पास में होने चाहिए 0, और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास में होना चाहिए 1। इतना ही हमें करना है। उसके बाद हमारे पास एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू बड़ी आसानी से आ जाएगी। तो दोस्तों, अब जरा आप देखकर बताइए कि हमारी इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर ये वाला जो डिजिट है उसको 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम ये करते हैं कि हमारी जो रो 3 है
रो 3 है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं रो 1 के साथ, तो हमारा जो फर्स्ट डिजिट है वो 1 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो जरा कीजिए इसको, तो हमारा a डबल डॉट b ये बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए फर्स्ट रो हम लिख देते हैं 1 1 1 और यहाँ पर हमारा आ गया 9 और इसी प्रकार से नीचे अपना आ जाएगा 2 -3 4 और यहाँ पर ये सेम ही रहेगा 13 और नीचे आ जाएगा 3 4 5 एंड ये आ गया 40। कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज़ तो हमारी सॉल्व हो चुकी है, जो डायगोनल का फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 आ चुका है। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या रहेगा? सेकंड स्टेप हमारा रहेगा हमें 2 3 एंड 4 इनको जीरो बनाना है, क्योंकि डायगोनल से नीचे वाले जो एलिमेंट है वो हमारे पास में जीरो होने चाहिए। एग्जाम में दोस्तों यहाँ संक्रियाएं जो आप लगा रहे हो वो जरूर लिखिएगा। यहाँ पर हमने रो R1 को रिप्लेस किया है R2 के साथ, तब हमारे पास में ये मैट्रिक्स है वो आई है। अब हमारा स्टेप 4 क्या रहेगा? सबसे पहले हम इस 2 को जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो रो 2 है, जो रो 2 है उसके अंदर हम क्या करेंगे, रो 2 में से अगर हमारी जो रो 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके अगर घटा दें तो हमारा ये वाला जो एलिमेंट है वो जीरो हो जाएगा ना। देखिए दोस्तों, जब आप रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 से घटाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए फर्स्ट डिजिट है वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि 2 - 2 जीरो होता है। यहाँ पर -3 में से -2 घटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा -5। इसी प्रकार 4 में से जब आप 2 को माइनस करेंगे तो अपने पास में आएगा 2। इसी प्रकार से यहाँ क्या रह जाएगा, देखिए 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आएगा 18 और इस 18 को जब हम 13 में से माइनस करेंगे तो अपने पास में वैल्यू आएगी -5। ठीक है। अब दोस्तों स्टेप 5 हमारा क्या रहेगा? स्टेप 5 के अंदर हम क्या करेंगे, ये वाला जो एलिमेंट है 3 एंड 4 इनको जीरो बनाने का प्रयास करेंगे। तो इनको जीरो बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, हम क्या करेंगे, हमारा जो रो 3 है, रो 3 है उसके अंदर अगर हमारे रो 1 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करें और रो 3 में से घटा दें तो हमारा जो ये 3 है ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा ना। तो जरा लगाइए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ हमारी रो 1 एंड रो 2 है ये तो रहेगी सेम। रो 3 के अंदर जब हम रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो हमारा फर्स्ट डिजिट ये है ये तो जीरो हो जाएगा। यहाँ 4 में से जब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 1 और यहाँ वैल्यू आएगी 2 एंड यहाँ पर क्या होगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास में आएगा 27 और उसको 40 में से घटाएंगे तो अपने पास में आएगा 13। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या रहेगा, हमें बनाना है इस 1 को जीरो। तो इस 1 को जीरो बनाने के लिए हम अपनी इस रो 1 है उसकी हेल्प तो ले नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा जो ये 1 है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। तो इस कंडीशन में हम रो 2 है उसकी हेल्प लेंगे। तो दोस्तों जरा सोच समझ के बताइएगा कि हम रो 2 और रो 3 को आपस में जोड़ें और हमारा जो 1 है वो जीरो हो जाए, ऐसा कब पॉसिबल होगा? तो ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है, अगर यहाँ पर -5 की जगह -1 आ जाए, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो रो 3 है, रो 3 के अंदर जब हम रो 2 को जोड़ेंगे तो हम उसको 1/5 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं, है ना। तो इसको जब 1/5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में यहाँ पर -1 वैल्यू आएगी और इसको जब 1 में ऐड करेंगे तो हमारे पास में ऑटोमेटिकली वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी ना। तो जरा कीजिए ऐसा। देखिए दोस्तों, यहाँ हमारी रो 1 एंड 2 है उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। तो जब रो 3 के अंदर आप ऐड करेंगे तो हमारे पास में जो फर्स्ट डिजिट है वो तो जीरो ही रहेगा। सेकंड डिजिट में जब आप -5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करके 1 में ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी जीरो, है ना। थर्ड स्टेप में अब क्या होगा, आप यहाँ 2 में ऐड करेंगे 2/5 ऐड करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर 13 में ऐड कर रहे हैं, देखिए ये 5 है, इस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, -1 बचेगा, तो यहाँ पर अपनी वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है। और इसको भी देखिए, 2 को आप 2/5 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और यहाँ पर फेल आ जाएगा। ठीक है। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा, ओके। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टेप 7 क्या रहेगा अपना, स्टेप 7 जो हमारी यहाँ एगुमेंटेड मैट्रिक्स है इसको हम फिर से AX = B की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ हमारा A है वो किसके बराबर होगा, आप कहेंगे 1 1 1 0 -5 2 0 0 और यहाँ पर ये वैल्यू सेम ऐसे ही रहेगी और यहाँ पर x क्या है अपना, x y एंड z के बराबर हो गया और ये बराबर किसके हैं, ये बराबर है अपना 9 - 5 एंड फेलो के बराबर है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा,
हमारे पास में जो ये इक्वेशंस है इनको हम फिर से लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, तो हमारे पास में ये 3 इक्वेशन आ जाएगी। इन 3 इक्वेशन को आप ध्यान से देखोगे तो हमारा ये वाला स्टेप है ये 0 हो जाएगा, ये वाले दोनों स्टेप है वो हमारे 0 हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी जो इक्वेशन थर्ड है, यहाँ से हमारी जो जेड है, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो देखिए यहाँ पर 12 से 12 कैंसिल आउट हो रहा है एंड जेड की वैल्यू हमारे पास में आ गई 5। ठीक है, इस जेड की वैल्यू जब आप यहाँ रखोगे तो हमारे पास में वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो जरा रखिए यहाँ पर देखिए -5y प्लस, अब 2z, जेड की वैल्यू है 5 तो यहाँ पर हो गया 10 इक्वल्स टू -5। इस 10 को इधर लेके जाएंगे तो -15 हो जाएगा और उसको -5 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में y की जो वैल्यू है वो आ गई कितनी, 3 आ गई। अब इस z की वैल्यू और y की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, जरा रखिए। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 3, जेड की वैल्यू है अपनी 5 इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो दोस्तों फाइनली हमारे पास में x, y एंड z की वैल्यू आती है x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 3 एंड z इक्वल्स टू 5। ओके, तो दोस्तों गाउसियन एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से आप किसी भी तरह की जो लीनियर इक्वेशन है उनको सोल्व कर सकते हो। बस हमें हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर जो हमारी मैट्रिक्स ए है उसके अंदर जो डायगोनल के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा बनना चाहिए 1 एंड डायगोनल से नीचे वाले जो एलिमेंट है वो होने चाहिए हमारे 0। ठीक है, इतना कर लेंगे तो बड़े ही आसानी से एक्स, वाई एंड जेड की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।